So we are trying to solve the law of conservation of linear momentum. This is a pure short 5-mark question. NMS, get ready. So first of all, you need to define. How will you define? When two objects interact with one another, when two objects, तो ये लॉ कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स में आपस में लड़ाई होगी, इंटरैक्शन होगी. When two objects interact with one another, conservation of linear momentum. So how will you start? पहले तो इसका डेफिनेशन बोलेंगे. क्या होगा? ये लॉ कहीं ना कहीं न्यूटन थर्ड लॉ से बनता है. When two objects interact with one another, तो दो ऑब्जेक्ट होगा तब ये लॉ लगाएंगे. जब दो ऑब्जेक्ट्स में कॉलिजन हो रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट का बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट p एंड मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. हो सके एमसीक्यू में निर्जा मोदी आपसे पूछ ले व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो केजी इनटू मीटर पर सेकेंड, बिना रटे. तो क्या कह रहा है यहां पर? टू ऑब्जेक्ट्स की इंटरैक्शन होने वाली है और दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन should be equals to total momentum after collision. ये आपको इस लॉ में शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं? तो हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्रक और कार का. हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्रक और कार का. तो लेट द mass of truck be m1 and mass of car be m2. So before collision इनका मोमेंटम कितना होगा? तो ये भी लिख लो पहले. एंड लेट द इनिशियल velocity of truck is u1 and the initial velocity of car u2. Now with this knowledge, what can you say about the momentum of car and truck? So sum of momentum of car and truck will be, ये हो गया ट्रक का और ये हो गया कार का. लेट इट बी इक्वेशन 1. अब दोनों में टकराहट हो गई. आफ्टर कॉलिजन टकरा गए वो. आफ्टर कॉलिजन मास रिमेन कांस्टेंट, राइट? तो मास में चेंज नहीं आया. तो चेंज क्या हुआ? देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो गया v1 एंड वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा v2. सो नाउ सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या बन जाएगा? सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. डेफिनेटली m1 तो चेंज होगा नहीं, v1 और m2 हो जाएगा v2. लेट इट बी इक्वेशन 2. क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे अब हम इसको इनिशियल मोमेंटम
दोनों का आया m1 u1 m2 u2। फाइनल मोमेंटम क्या आया? तो आप कहोगे m1 v1 प्लस m2। नाउ हम क्या करने जा रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें शो करके दिखाना है, वी हैव टू शो ये हमें शो करके दिखाना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जैसी करनी वैसी भरनी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। So force applied by truck should be equal to car. This negative sign indicates that they are acting on one another, एक दूसरे पे। इसलिए इसके लिए ये नेगेटिव ऑपोजिट और इसके लिए ये ऑपोजिट। फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ ट्रक है, एक्सेलरेशन, और यहां लिखेंगे m2a2। एग्रीड तनिषा? ओके, नाउ we all know acceleration can be written like this, is equals to a2 can be written like this, t से t cancel. Now open the bracket, so you get m1 v1 minus m1 u1 is equals to, just opening the bracket, minus m2 v2 and minus minus plus। बस आंसर आ गया। लाइक टर्म एक तरफ कर लो। Therefore कैन आई से m1 v1 माइनस वाला बंदा को इधर ले आया इज इक्वल टू, ये तो प्लस में है ही, इसको इधर भेज दिया। बिंगो, हैंड प्रूव, देख लो। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन को सिलेबस से फिलहाल रोका है। स्टार्ट में A bullet of mass 20 grams. तो मास ऑफ बुलेट दे दिया 20 ग्राम, मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। डन तनिष्का? Yes, sir. कंटिन्यू। Is horizontally fired with the velocity of 150 meter per. देयर इज ए बुलेट जिसको पिस्टल से फायर किया है, यानी कि बुलेट और पिस्टल है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हरदम 0 ले लेना। क्लियर तनिष्का? Yes, sir. तो अगर क्वेश्चन पेपर में इनिशियल वेलोसिटी मेंशन भी हो ना, लेकिन बुलेट और गन है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी को 0 ही लेना बुलेट का। क्लियर? Yes, sir. मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, या पिस्टल जो भी है? Sir, 2 kgs. 2 kg। ऑब्वियसली जब आपने बंदूक को चलाया ही नहीं है, हाथ में रखा है, तो उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। तनिष्का? Yes, sir. ओके, तो आपके पास सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन रेडी है? कॉलिजन नहीं लिखेंगे यहाँ, बिफोर फायरिंग। यस तनिष्का? Yes, sir. कैन आई राइट 0?
तनिष्का, Yes, sir. कैन आई राइट 0? Yes, sir. You can. ओके, नाउ आफ्टर फायरिंग, राइट, अब आपने बंदूक चला दिया, गोली निकल रहा है, एम आई क्लियर? Yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट कितना दे रखा है? जो भी वेलोसिटी दे रखा है वो फाइनल होगा। कितना दिया है? So 150 meter per second. ओके, और आपसे पूछ क्या रहा है? So what is the recoil velocity of the pistol? या पिस्टल या गन, राइट, यानी कि आपको वीजी निकालना है। क्लियर? Yes, sir. नाउ जब आपने बंदूक चला दिया है तब दोनों का मोमेंटम क्या आएगा? तो सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, कैन आई से 150 into 20 upon 1000 plus 2 into x? Yes, sir. और x क्या माना मैंने? VG. डोंट से वीजी, पूरा बोलो। Velocity of crystal. या नाउ कौन सा लॉ अभी अभी पढ़ा अपन ने? Law of conservation of linear momentum. तो यहां पर लगा दूं उसको? Yes, sir. तो हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? Yes, sir. और वो हमें क्या सिखाया कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। Yes, sir. तो कैन आई से 0 इज इक्वल टू, यहां से आसानी से ये कट गया तो 30/10, तो कैन आई से 3 + 2x? Yes, sir. +3 को इधर ले आए तो -3। Yes, sir. So therefore, can I say x is equals to -3/2 meter per second? Yes, sir. This is the way to solve the numerical based on law of conservation of linear